की क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार ध्यान और आजकल प्रचलित मेडिटेशन में क्या अंतर है? वहां भी इसी बात पर जोर दिया जाता है कि अपने आप को ऑब्जर्वर मानो, डूअर नहीं। So if we follow today's meditation techniques about being an observer of our thought and being in the present moment, क्या ये जैन दर्शन के अनुसार सम्मत है? क्या ये मिथ्यात्व का पोषण तो नहीं है? Excellent question. Is it relevant? Whatever ध्यान has said in जो भी बाहर ध्यान होते हैं ना, meditation, whatever is happening in the world, and वो meditation and the ध्यान जो हम कहते हैं, is it any कुछ difference है या we can follow that? So now मैं अपने experience base पे कहूँगा जितने भी आंसर है. So मैं किस बेस पे कह रहा हूँ वो बता दूँ. जैसे ये विपස්සना होता है, अगर जो जिसका भी क्वेश्चन है, तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, विपස්සना है, तो मैंने विपස්සना किया हुआ है, 10 days कोर्स जो होता है, ठीक है. आर्ट ऑफ लिविंग में भी ध्यान कराते हैं, है ना, वो सोहम कराते हैं, वो भी मैंने किया हुआ है. उसके बाद ब्रह्म कुमारी इसका होता है मेडिटेशन, वो भी किया हुआ है, ठीक है. ये सारी चीजें मैंने जहां जहां पॉसिबल था, जो बेस्ट है वर्ल्ड के, वो मैंने किए. और प्लस अपना ध्यान का फिलोसॉफी मुझे पता है, क्योंकि पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं और पढ़ाते हैं, तो वो चीजें क्लियर है. सो डिफरेंस क्या है ना, वो गलत है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो गलत है, मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो सिखाते हैं ना, और मैंने एक्चुअली उस चीज को एक्सपीरियंस किया, तो होता क्या है कि वो उसमें कषाय मंद होती है, और बट ऑब्वियस से होती है. ऐसा नहीं है कि झूठ है, कि फेक है, सब फेक नहीं है. फेक होता तो लोग इतने नहीं जुड़ते. तो क्या हो रहा है वहां पर कि कषाय मंद हो रही है. जैसे वहां पे जैसे ये आर्ट ऑफ लिविंग हो गया, ब्रह्म कुमारी हो गया, इसमें फॉरेनर्स बहुत आते हैं. उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां कषाय की तीव्रता बहुत है. यहाँ आता है तो उसे मिलता है, लोगों से प्रेम मिलता है, केयरिंग मिलती है, तो उसे अच्छा लगने लगता है, तो कषाय मंद होती है. तो कषाय की मनता में जीव को अच्छा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उसे एक्चुअल धर्म क्या है, निर्विकल्प क्या होता है, उसे आइडिया नहीं है. तो जैसे बहुत गर्मी थी और उससे कम गर्मी में आता है, तो बटो से उसे अच्छा लगता है. तो यही वहां पे भी होता है. जब मैं 10 दिन विपස්සना में था, तो वहां पे भी आप सुनोगे ना लेक्चर्स, तो ऐसा लगेगा कि वाह, मैं बहुत पुरानी बात है ये, रिसेंटली नहीं, क्या टाइम हो गया. तो किसी ने, मेरा एक फ्रेंड था, जैनी था, उसने कहा कि नहीं नहीं, यू शुड डू, जो बहुत बेनिफिट होगा. मतलब नहीं यार, मुझे नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं. बोले एक बार कर तो सही. तो उसने रजिस्टर कर दिया और मैं गया था. और मैंने कहा कि अब गए हैं तो पूरा अच्छे से करो. फिर मैंने ये देखा, वो ये कहते हैं कि गाता दृष्टा रहो. वॉच, जैसे आपने कहा ना, आई एम नॉट अ डूअर, आई एम अ वॉचर, मैं वॉचमैन हूँ. आई कैन नो दी थिंग्स. जैसा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा अपने एक वक्तव्य में, उनका एक पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने कहा, पीपल कांट डू एनीथिंग, इवन आई कांट डू एनीथिंग. मैं कुछ नहीं कर सकता. आई कैन नो दी थिंग्स, बट आई कैन चेंज दी थिंग्स. मैं चीजों को बदल नहीं सकता, जान तो सकता हूँ. अब जो थोड़ा सा फिलोसोफर है, जो थोड़ा सा बैठ के विचारवान व्यक्ति है, वो यहाँ तक पहुंच सकता है. ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जो मेडिटेशन जो आदि होते हैं, उसमें क्या होता है, कषाय मंद हो जाती है. विकल्प की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो जब कम होगी ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको अच्छा लगेगा. आप उधर मत जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, एक झाड़ के नीचे बैठ जाओ, कोई नेचुरल प्लेस हो, वाटरफॉल के नीचे बैठ जाओ, जहां सर पे पानी गिर रहा हो. अपने जो शावर होते हैं ना, उसमें भी आप ऐसे आ जाओ यहाँ पर, तो वो साइंटिफिक रीजन है उसका. किसी कोई पिलर हो ऐसा इस टाइप का, है ना, पिरामिड फॉर्म में, उसके नीचे चले जाओ. अपने मंदिर सब ऐसे ही होते हैं, उसके नीचे ऐसे ही चले जाओ, आपका क्रोध ऐसे ही कम हो जाएगा. तो नेचुरल चीज है. तो वो मेडिटेशन जो होता है, उसमें क्या होता है कि वो जो विकल्प थे ना, बहुत घूम रहे थे. एक इंसान के पूरे दिन में 70-80 हजार थॉट्स होते हैं. अब वो क्या होता है, थॉट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. तो ये नियम है प्रकृति का, जितने जितने थॉट्स कम, उतना उतना रिलैक्स, और जितने जितने थॉट्स अधिक, उतना उतना दुख. वो फिर वो, आप मेडिटेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं. एक व्यक्ति मतलब जो पूजन करता है, उसकी बहुत आकुलता हो सकती है, और एक व्यक्ति आराम से गाड़ी चला रहा है ट्रैफिक में, वो मस्ती से रह सकता है. क्यों? वो पूजन कर रहा है, तो उसको ज्यादा ये होना चाहिए ना, रिलैक्स होना चाहिए. बट उसके विकल्प बहुत है ना, घर जाना है, कोई मेरा ध्यान ही नहीं रख रहा, ये बीच में आ गया, ऊपर से जोर जोर से पूजन कर रहा है. तो ये विकल्प जो हो रहे हैं, वो उसको दुखी करा. और कार में बैठा है, वो कोई विकल्प नहीं है, जब पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे, मेरे घाई करने से तो कुछ होगा नहीं. तो हॉर्न बजा रहे तो बजाते रहो, क्या कर सकते. अब वो विकल्प की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो उसे शांति लगती है. मतलब रूल ये निकला, जितने विकल्प कम, उतनी शांति अधिक, जितने विकल्प अधिक, उतना दुख अधिक. तो ये मेडिटेशन में ये होता है, जो बाहर के हैं, जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं, तो आपका फोकस बाकी जगह से हट गया ना, आप सिर्फ ब्रीदिंग पे आ गया. तो ऑटोमेटिक वो थॉट की फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो उससे क्या होने लगा, थॉट कम हो गए, तो वो आपको अच्छा लगता है. नाउ जो अपने यहाँ का ध्यान है, उसमें क्या डिफरेंस है, वो कषाय की मनता होती है वहां पर, यहाँ के कषाय का अभाव होता है.
देयर इज अ बिग 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 डिफरेंस। यहाँ पे वीतरागता की ओर ले जाते हैं, जैसे दादाजी की, छोटे दादा की पुस्तक है ध्यान का स्वरूप, जरूर पढ़ना, छोटा सी पुस्तक है, कॉमिक्स टाइप समझ लो। उसमें लिखा पहले ही पेज पे, जानना सो ज्ञान और जानते रहना सो ध्यान। अब मैंने क्या डिफरेंस पाया उसमें कि जैसे मैंने विपस्सना में गया, बैठते थे 3-3 घंटा मेडिटेशन, 1-1 घंटे के स्लॉट में मेडिटेशन करते थे। आप वो कह रहे कि ब्रीदिंग को वॉच करो, आपके बॉडी के वाइब्रेशन को चेक करो, क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है, देखो आ रहा है जा रहा है, डोंट डिस्टर्ब उसको, ये मत करो, हटाओ रखो ऐसा, ज्ञाता दृष्टा रहो, ऐसा वर्ड, ज्ञाता दृष्टा रहो। अब मुझे ये समझ में आ रहा है ये तो बॉडी का ध्यान हो रहा है, तो ब्रीदिंग का ध्यान हो रहा है, वीतरागता कहाँ है इसमें, है ना, निर्विकल्पता कहाँ है। तो वो अभी उतना ही पकड़ में आया तो उतना ही पकड़ पाया। अब जो हमारे भगवान ने ध्यान का स्वरूप बताया, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, वो बहुत अलग है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते ना। ये जो ध्यान है वो नॉर्मल लेवल के ध्यान है, बॉडी के कुछ ध्यान होते हैं, विकल्पों के कुछ ध्यान होते हैं, ठीक है, उसको कम करने के लिए। ये तो विकल्पों के अभाव के लिए बताया गया है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विकल्पों का अभाव किस लिए करे, इसलिए ध्यान है ना, कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे, हम फिट रहे, हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, नहीं फ्रीक्वेंसी चाहिए ही नहीं हमें, थॉटलेस होना, निर्विकल्प होना, उसके लिए ध्यान का स्वरूप है। और उसके लिए डिटेल में चर्चा हमें तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में है, ध्यान के बहुत सारे रत्नग्रंथ शापाचार्य जी में आपको ध्यान का स्वरूप मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ना चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो सब जगह से ध्यान हटाने के लिए, और वहां तो वो ध्यान को कहीं ना कहीं फोकस तो करा ही नहीं, एक वस्तु तो पकड़ा ही देंगे, जैसे वो बंदर को सुराही पकड़ ली तो निकाल ही नहीं पा रहा, ऐसे ही वो ब्रीदिंग पे अटका दिया। अब ब्रीदिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपके बॉडी के वाइब्रेशन अच्छे हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आपको फिट अनुभव होगा, तो बॉडी आपकी अच्छी रहेगी, नो डाउट, आप फिट रहोगे। लेकिन व्हाट अबाउट जो अंदर की कषाय है उसका क्या, वो थोड़ी ना मेडिटेशन से जाता है, उसे तो विकल्प कम हो रहे हैं। लेकिन ध्यान जो है, वीतरागता क्या होती है, राग द्वेष का क्या स्वरूप है, उससे मैं कैसे भिन्न हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से कैसे भिन्न हूँ, और ये जो विकल्प हो रहे हैं, विकल्प मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे अंदर प्रवेश ही नहीं करता। ऐसा जब तक कंसेप्ट पता नहीं होगा तो वो उस आत्मा को प्राप्त करने का, निर्विकल्प होने का उद्यम कैसे करेगा, कि तो विकल्प पे ही संतुष्ट हो रहा है ना, हाँ यही मैं हूँ, कि ये जो थॉट्स हो रहे हैं, अरे वाह वाह यही मैं हूँ, उसी को मेडिटेशन मानता है, ध्यान मानता है। यहाँ कह रहे कि विकल्प, जो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, ऐसा विकल्प भी मुझे आत्मा नहीं देखने दे रहा, ऐसा हमारे आचार्य भगवान ने बताया, क्योंकि उन्होंने उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, और उस बाधा को पार करते हुए उन्हें निर्विकल्प अनुभूति हुई है। तो इस तरीके से ध्यान का स्वरूप अपने यहाँ है। मैंने जितनी चीजें बताई अपने एक्सपीरियंस से बताई, फिर भी आप अपना ग्रंथ से प्रमाण करना, मेरे कहने से मान मत लेना, भरोसे मत रहना मेरे, ठीक है। तो आप आचार्यों से प्रमाण करना, स्वयं पढ़ना कि सच में ऐसा ध्यान का स्वरूप है क्या, सच में रत्नग्रंथ शापाचार्य में ऐसा लिखा है। मैंने बहुत सारे प्रमाण दिए आपको, रेफरेंसेस दिए, तो वहां से पढ़ना,